कैसे हो गाइज। आज फिर से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड से रिलेटेड, यानी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बातें जो स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ज़रूरी है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं या अगर आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड है जो इस साल एडमिशन लेने के लिए AKTU में लास्ट चांस है आपका। और यहाँ पे ये भी बात है कि ये आपके लिए रिस्की भी है। रिस्की बोले तो इसमें आपके 20,000 जा भी सकते हैं और 20,000 आ भी सकते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेरीज मेरे पास आए हैं, उसी को मतलब सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हो सकता है कि वे सारे क्वेरीज आपके भी हों, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ मिस करने की कोशिश ना करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्पॉट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। आपको भी पता है कि 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन है और 6 तारीख तक इसका डेट है। इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आपने एडमिशन नहीं लिया है AKTU में, तो यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने AKTU में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है आपको पता है 1000 है। दूसरी बात है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, आपके सीट अलॉट भी हुए थे, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने AKTU में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको सीट अलॉट भी हुआ था, बट आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप इसमें स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको फीस देने की कोई ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ज़रूर है, वो क्या है कि आपके जो 20,000 है सीट पेमेंट के, वे आपको पहले ही पे करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि AKTU ये चाहता है कि आप बीच में छोड़ के ना भागें, क्योंकि इसके पहले जो भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग चले हैं वो हमेशा 2 राउंड चले हैं, राउंड 6 एंड राउंड 7। लेकिन इस बार जो हो रहा है ना, वो मात्र एक ही राउंड हो रहा है, राउंड 6। इसलिए शुरू से भी यही रहा है कि भाई जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें स्पॉट राउंड में तो आपको 20,000 पे करनी है। यहाँ एक और मुद्दा उठता है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपको पेमेंट करने के बाद कहीं आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो क्या आपके फीस वापस हो सकते हैं? बिल्कुल वापस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वापस होने में भाई समय लग सकता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब मंथ भी लग सकता है टाइम, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपके वापस हो जाएंगे। एक मुद्दा ये हुआ। दूसरी पॉइंट्स ये है कि अगर आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया और आप चाहते हैं कि भाई आप एडमिशन न लें इस स्पॉट राउंड के जरिए, तो इतना बात याद रखिएगा कि आपका पैसा गया, अब वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए एकदम ध्यान से सोच समझ के स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करिएगा और अपना पेमेंट करिएगा, क्योंकि जो सीट वैकेंट आए हैं, जो लिस्ट आए हैं, उसमें जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, जैसे IET है, चाहे BIT है, चाहे KNIT है, इन सब में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो सीट है ना वो नहीं है। इस बार सिविल और केमिकल के सीट बचे हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप स्पॉट राउंड में काउंसलिंग करिएगा। लेकिन एक और बात है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जो न्यू कॉलेजेस हैं उनमें CSC में भी सीट है। तो अगर आपका रैंक माने लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के करीब है, तो मे भी वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। स्पॉट राउंड का मतलब यही होता है कि इन बच्चों का जो रैंक कुछ ज़्यादा होता है वे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके कोई भी कॉलेजेस ले लेते हैं, तो उनके लिए है। लेकिन अगर आप ड्रीम कॉलेज खोज रहे हो ना, तो आप अपने रैंक पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है कि क्या उस रैंक पे वो कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपके कम स्कोर वाले जो बच्चे हैं और आपके हाई स्कोर जो बच्चे हैं, अगर उसमें अगर वेरी कर दिया तो शायद जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ नहीं हो। तो एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका तो पैसा पेमेंट वापस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी अबाड़ों का बाड़ अगर अलॉट हो गया ना यार, तो तुम्हारा 20,000 डूब जाएगा। तो भाई रिस्क की तो बात है, लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ इश्क है वहीं रिस्क है।
तो अगर आप AKTU से इश्क कर रहे हो ना तो रिस्क ले लो, और नहीं तो अगर डर है तो भाई तुम रजिस्ट्रेशन मत करना। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार भाई, इस साल तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार प्राइवेट कॉलेज के भी स्पोर्ट काउंसलिंग होंगे। पहले क्या था कि प्राइवेट कॉलेज खुद अपने से ही एडमिशन ले लेते थे, वो उनके जो भी सीट वैकेंट होते थे, लेकिन इस बार AKTU खुद प्राइवेट का ही क्या कर रहा है, वैकेंट सीट को भर रहा है स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू। अब इसमें क्या है कि अगर आपने JEE मेंस दिया है तो आपके जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट है वो 1000 है। अगर आप OBC SC ST से हो तो आपको 500 देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप JEE मेंस नहीं दिए तब भी आप इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आप नहीं दिए हैं और जनरल में आते हैं तो आपको 2300 पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वही अगर हम बात करें तो आपको 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा OBC SC ST वालों के लिए। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कॉलेज के जो स्पोर्ट राउंड है वो ओपन है। आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। प्राइवेट कॉलेजेस को लेके एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट्स हैं ये पता नहीं चल रहा है। बट एक चीज़ और है कि प्राइवेट कॉलेज के जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो मे भी उसके पहले कहीं पता चल जाए और कहीं दे दे वैकेंट सीट्स को, तो आदमी को पता चल जाएगा कि किस में कितने सीट्स वैकेंट है। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो सीट वैकेंट है आपको पता चल गया है कि किस में कितना सीट्स हैं, तो ध्यान दे के आप स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग करिएगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे ये भी क्वेरीज आए कि भाई मैंने 1000 का रजिस्ट्रेशन कर दिया, 20,000 मैंने पे कर दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग का मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे, तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तभी तो आपके ऑप्शंस आएंगे ना कि चॉइस फिलिंग आप करें। अभी तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ध्यान देके भाई, चलिए फिर मिलेंगे कुछ बातें लेके, कुछ मुद्दे लेके अगले वीडियो में। जय हिंद।